चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमीस्फेयर। मतलब हेमीस्फेयर से सराउंडेड है एक क्यूबिकल ब्लॉक। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर हैव। जब क्यूब मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो उस पर कितना ग्रेटेस्ट हेमीस्फेयर बैठ सकता है। वो भी ऐसे 7 सेंटीमीटर ही बैठेगा, है ना। देखो कैसे भी मैं बताऊंगा, फिगर ड्रॉ करके समझाऊंगा इस चीज़ को। बाकी देखो 7 सेंटीमीटर ही होगा मेरे हिसाब से। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो उसके बाद जो सॉलिड बना है उसका पूरे का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। पहले तो क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज यानी हमें क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, यानी क्यूब की बात हो रही है। अब क्यूब कैसा दिखता है, देखो आपको पता होगा क्यूब कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है क्यूब, है ना। जरा और अच्छा बना दे इसको। हाँ ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्यूब। अब क्या है, इसकी जो एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, यानी ये 7, ये 7 और ये 7 लेंथ हाइट, और ये 7, है ना। तो ये हमें तीनों 7 दे रखी है। अब ये कह रहा है कि देखो अगर आप फ्रंट से क्यूब को देखोगे, कैसे, अगर आप इसका ये वाला फेस, अगर मैं फ्रंट से बात करूं बेटा, तो फ्रंट से अगर आप ये देखोगे तो क्या ऐसा दिखेगा मेरा एकदम सामने से। अब अगर आप बात करो कि भाई इसमें एक हमारा क्या है, ये क्यूब जो है सराउंडेड बाय ए हेमीस्फीयर, यानी कि इसके अंदर क्या है, एक हेमीस्फीयर है। हाँ, तो ये क्या है, एक हेमीस्फीयर है देखो इसके अंदर। तो ये जो हेमीस्फीयर है, ओबियस है कि जब ये मेरा क्यूब की एज 7 है, तो इसका जो मैक्सिमम डाया है वो कितना होगा, 7 ही होगा ना, है ना बेटा। तो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो आएगा नहीं, वरना फिर वो उससे बाहर निकल जाएगा, फिर सराउंडेड कैसे होगा, है ना। तो यहाँ तक ये बात समझ आई। अब देखो कि अगर ये क्यूब यानी कि ये जो मेरा हेमीस्फेयर है, अगर ये हेमीस्फेयर आपका इसके अंदर मैं बिठा दूं, यानी इस क्यूब में मैं बिठा देते हैं, ठीक। तो अब देखोगे तो जो सॉलिड बना, यानी इसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड बना। अब देखो अगर मैं एक और शेप बनाऊं कुछ ऐसी, इस क्यूब को मैंने कुछ ऐसे दिखाया, ठीक है, या ऐसे नहीं दिखाते, इसको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। देखो अब आप दिखाओ इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ जो ऊपर जो एक जो कोन बैठ रहा है, मतलब सॉरी जो हेमीस्फेयर ये ऊपर जो बैठ रहा है, तो कुछ वो ऊपर का ऐसा दिखेगा ना, ऐसे आ रहा होगा वो कोन ऊपर, है ना, इस तरीके से होगा। तो जो कोन है, अब देखो कोन का जो सरफेस नीचे का जो बॉटम सरफेस होगा वो तो कैलकुलेट होगा नहीं उसमें, है ना। अब जो सॉलिड बन रहा है मेरा, इस सॉलिड में बेटा देखो ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी इसलिए है कि देखो जो शेप बनी है, यानी ये जो सॉलिड बना है, इस सॉलिड का बेसिकली हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया में देखोगे इस क्यूब की एक स्लाइस, यानी जो एक क्यूब का एक फेस तो हमारा इसी ने घेर लिया, किसने, हेमीस्फेयर ने। तो यानी कि इसका कैलकुलेटेड नहीं होगा, है ना, यानी 5 फेसेस बचे। बट 5 फेसेस का, अब कहोगे सर 5 फेसेस का एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया, ठीक है। हमें तो कब सरफेस एरिया पता था या टोटल सरफेस एरिया पता था। टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, और वो आपका 4a² होता है। तो वो कैसे करेंगे सर हम क्यूब का, तो क्यूब का नहीं कर पाओगे तो क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे हमारे पास देखोगे तो ये भी एरिया है जिसका मुझे सरफेस एरिया चाहिए। ये जो पोर्शन बच रहा है, अगर मैं सिर्फ इस हेमीस्फेयर के सराउंडेड पार्ट को हटा दूँ तो ये भी एरिया बच रहा है, तो ये भी तो कैलकुलेटेड होगा टोटल सरफेस एरिया में। तो देखो टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस सॉलिड फॉर्म का कैसे, देखो कब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कब सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर एंड एरिया ऑफ द बेस हेमीस्फेयर का माइनस कर देंगे। यानी कि क्या करेंगे, देखो पहले तो टी ऐसे निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया,
बराबर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसकी पूरी के लिए, तो हम क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ क्यूब प्लस हमारा क्या होगा, सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर माइनस, इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या, जो नीचे का ये जो गोल्ड पार्ट था, ये वाला जो पार्ट बचा है जो इसके नीचे दबा हुआ है, अगर आप देखो इस स्फेयर के नीचे जो कोन था, हमारा क्यूब है, क्यूब के नीचे का जो पार्ट बचा वो वाला तो कैलकुलेट नहीं होगा, वो सरफेस एरिया तो हमें मिल ही नहीं रहा क्योंकि वो उससे छिप गया है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये सर्कल है बेसिकली, वो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो बेसिकली पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस हेमीस्फेयर, बेसिकली इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ बेस, एरिया ऑफ बेस हेमी स्फेयर। देखो अब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपको ये, अगर आप ये नहीं ड्रॉ कर पाए और ये नहीं समझ पाए तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, इसलिए ध्यान दो, है ना। तो टी एस ए हमने निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सी एस ए ऑफ क्यूब, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द एंड। अब देखो लिख लो सारे फॉर्मूले, क्या होता है, 6a² होता है प्लस सी एस ए ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर अभी बताया था हमने, ठीक है, क्या होता है, एक तो सी एस ए ऑफ ए क्यूब 6a² होता है ना, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है, 2πr² माइनस πr², ये होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल देखो, हमारे पास r है और a है, मेरे पास दोनों की वैल्यू है यहाँ पे, r की और a की, क्योंकि देखो ये डाया, ये जो डाया है r है मेरे पास, कितना है 7, तो रेडियस कितनी होगी 7/2 होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, अब देखो 6a² प्लस, अब 2πr² में से एक πr² माइनस कर दो यहीं पे, इसीलिए आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, तो यहाँ क्या बचेगा, एक πr² बचेगा, कोई डाउट नहीं। तो 6 इंटू ए कितना दे रखा है बेटा, 7 दे रखा है, तो 7 इंटू 7, ठीक है, प्लस, है ना, 7 इंटू 7, यह 7 का स्क्वायर, अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, 7 का स्क्वायर प्लस थोड़ा शॉर्ट कर, और उसके बाद हमारे पास क्या है बचा, πr², यानी पाइस क्या है 22/7 इंटू आर, क्या है मेरा, आर है मेरे पास 7/2, 7/2 इंटू 7/2, इतना हो गया मेरे पास, कितना आ गया, 7 का स्क्वायर 6a, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, 7/2, 7/2, ऐसे आपने रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो और आपको वैल्यू आंसर मिल जाएंगी। देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, थोड़ी सी हम काटा पीटी कर लेते हैं। यहाँ पे काटा पीटी करने के लिए देखो यहाँ से 7 से 7 तक इसको काट देंगे, 2 से इसको हमने 11 बार काट दिया, ठीक है, अभी ऊपर बचा 11 7 77, नीचे बचा 2, ठीक है, और ये 7, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो आपका 7 का स्क्वायर है, 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 प्लस ये कितना बचा 77/2, है ना, यही बचा। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये तो आ जाएगा 38.5, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ये मिलेगा आपको, देखो 6 के 54 का 4 हासिल लगा 5, और 6 चौक 24, 24 और 5 29, यानी 294 प्लस ये कितना 38.5, ठीक है, 38.5। अब इसका सम कर दो, देखो 0.5 तो पीछे रहेगा ही, है ना, तो 4 4 12 का 2 हासिल लगा 1, और 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1, यानी 332.5, कितना आया 332.5। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आंसर तो हमें मिल गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। देखो यहाँ पे ये क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें एरिया ही बताना था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का एरिया निकल के आया ये। एक क्वेश्चन में पूछा था उसने ग्रेटेस्ट डाया, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें
कि ग्रेटेस्ट डाया 7 है। कैसे है? देखो, हमें जो क्यूब दे रखा था, क्यूब की जो मैक्सिमम एज की जो लेंथ है, देख क्यूबिकल ब्लॉक जो दे रखा है उसकी साइड कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। भाई जब ये क्यूब है और क्यूब की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी साइड ए और ए ही होती है, अब ये बराबर 7 के है, ये बराबर 7 के है, तो क्या इससे बड़ा भी सर्कल यहाँ फिट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जो ऊपर हेमिस्फेयर फिट किया गया है तो उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम इसकी जो डाया होगी वो डाया भी बराबर होगी किसके? साइड ऑफ क्यूब के। और साइड क्यूब कितनी है? साइड की क्यूब कितनी है? 7 है, तो डाया भी कितना होगा हमारा? 7 होगा। तो ग्रेटेस्ट डाया वुड बी द 7 एंड द एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? देखो कुछ भी नहीं था इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था। अगर आप ये कंसीडर नहीं कर पाए, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है अगर कंसीडर नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, तो डेफिनेटली आप गलत कर देंगे इस आंसर को, क्योंकि ये हमें जो पोर्शन था वो माइनस करना पड़ेगा। 2 पाई स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो एक सर्कल कट रहा है उसका एरिया। और क्यूब में से भी देखो 6 स्क्वायर तो पूरे का हो गया, फिर पूरे में हमने जोड़ दिया किसका? हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर में से माइनस कर दिया किसका? उस सर्कल का। क्लियर? समझ में आ गया सब कुछ? तो ये आपका आंसर आ गया दोनों तरीके से।